कि आप लोग अगर ये मत देख के आए वहां से कि सिर्फ 2 साल का कोर्स है, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके बाद हम अपनी पीआर अप्लाई कर देंगे। बट जो मैं ये आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप इन 5 पॉइंट्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो ही इस जॉब में, इस कोर्स में आप अप्लाई करें इंडिया से कॉमर्शियल कुकरी में, जिसकी ड्यूरेशन 2 साल है। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको शेफ़ बनना है तो शेफ़ की लाइफ क्या होती है ऑस्ट्रेलिया में, क्या क्या परेशानियां शेफ़ को ऑस्ट्रेलिया में आती हैं, क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या क्या उसकी जॉब्स होती हैं, क्या क्या उसका टाइम टेबल डिस्टर्ब होता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शेफ़ की लाइफ एक नॉर्मल इंसान से, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होती है। तो हाँ जी, अब हम उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इंडिया में वेजिटेरियन है तो शेफ़ की लाइन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। अगर आप शेफ़ की लाइन ले लेते हैं, आपको नॉन वेज कुक भी करना पड़ेगा, नॉन वेज कट भी करना पड़ेगा, नॉन वेज टेस्ट भी करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है। जैसे ये मैंने तंदूरी चिकन ले रखा है, ये मैंने इसको कुक किया था तंदूर में, अब मेरे को इसको काटना भी है, मेरे को इसको मैरिनेट भी करना है, तो मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा इस चिकन का, अगर मेरे को इस लाइन में काम करना है। अब इसमें ये नहीं है कि मैं शेफ़ तो बन जाऊं बट मैं वेजिटेरियन शेफ़ बनना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है, यहाँ पे मोस्टली लोग नॉन वेज फूड ही प्रेफर करते हैं। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप लोगों के लिए लाइन बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी, तो अब आप लोग पूछेंगे नॉन वेज में हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ये मैंने आपको चिकन दिखाया है, चिकन भी आपको कुक भी करना पड़ेगा, उसको काटना भी पड़ेगा और उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा लैम्ब। ये हमारा लैम है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लैम को भी आपको कुक करना पड़ेगा। ये डाइस पीस आते हैं यहाँ पे शेप में कटे हुए। लैम को आपको यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है, ये पीस आते हैं, बट इनको आपको कुक करना पड़ेगा। तो अगर आप लैम वगैरह कुक नहीं कर सकते हैं तो ये लाइन, फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, कि सेकंड पॉइंट में हमें दूसरी परेशानी क्या आती है शेफ लाइन में। दूसरी परेशानी हमें ये आती है शेफ लाइन में, हमारे जो जॉब का टाइम टेबल होता है वो, अगर मैं ज़्यादातर बात करूं जितने भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शेफ है उनका शाम का ही जॉब का टाइम टेबल होता है। शेफ की जॉब मोस्टली शाम को होती है। शाम को अगर आपको फैमिली को टाइम देना है, आपको बीचेस पे जाना है, समुद्र की सैर करनी है यहाँ पे, या आपको अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करनी है, तो आप दिन में कर सकते हैं, बट शाम को मोस्टली शेफ की जॉब होती है। अगर मैं बात करूँ शाम के 3 बजे से लेके रात के 10 से 11 बजे तक शेफ की जॉब होती है मोस्टली, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं। तो अगर आप इस टाइम के इन बिटवीन आपकी फैमिली के साथ बाहर आउटिंग करना चाहते हैं तो शेफ की जॉब पे आप ये नहीं कर पाओगे। जैसे कि नॉर्मल जॉब होती है ऑस्ट्रेलिया में, 9 to 5 की जॉब होती है, तो 5 o'clock मोस्टली लोगों का काम खत्म हो जाता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। बट शेफ का इससे अपोजिट है। शेफ की जॉब शाम को 3 बजे स्टार्ट होती है मोस्टली, और रात के 10 से 11 12 अकॉर्डिंग टू रेस्टोरेंट वो कितने बजे क्लोज करते हैं, तो इतने बजे तक का टाइम चला जाता है आपका। तो शेफ की जॉब की टाइमिंग भी बिल्कुल डिफरेंट है अगर मैं और जॉबों से बात करूं ऑस्ट्रेलिया में। मतलब थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आप शाम को ही घूमने फिरने का टाइम होता है, शाम को ही शेफ की जॉब स्टार्ट होती है। बट अगर आप दिन में भी मतलब कि फ्रेंडली हैं, मैं दिन में भी अपना काम, दिन में भी मैं अपने घर के काम कर सकता हूं, अपनी फैमिली के साथ आउटिंग कर सकते हैं, तो ये जॉब बिल्कुल आप लोगों के लिए सही है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, पे रेट की। पे रेट शेफ का काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं बात करूं, शेफ का नॉर्मल पे रेट $24 से स्टार्ट हो जाता है और ये मैक्सिमम आपका $35 से $40 तक पहुंच जाता है, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, कि आप लोगों को कितना एक्सपीरियंस है आपकी लाइन में। अगर मैं ज़्यादा ही एक्सपीरियंस शेफ की बात करूं जो 5 स्टार्स होटल में यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका पे रेट 70 80 डॉलर, जो माइनिंग में काम करते हैं शेफ, कुक करते हैं खाना, $85 भी पहुंच जाता है। बट वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप बिजी टाइम पे ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करते हैं। हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के। फोर्थ पॉइंट पे क्या है कि शेफ की जो लाइन है, शेफ की जो जॉब है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर की जॉब है। इसमें क्या है, जैसे ऑर्डर आ रहे हैं तो आने वाली 20 मिनट में आपके इतने ज्यादा ऑर्डर आ जाएंगे। मान लो 20 मिनट में कई बार तो 7 7 8 8 ऑर्डर इकट्ठे आ गए हैं।
तो ये हमारे डॉकेट्स होते हैं, हमें इनको मैनेज करना होता है। तो इन डॉकेट से ऑर्डर आते हैं और मान लो 15-15, 20-20 ऑर्डर कई बार एक बारी में ही आ जाते हैं, यहाँ पे 10-10 ऑर्डर, 15-15 ऑर्डर। तो आपको उन सारे ऑर्डर्स को मैनेज करना होता है। जैसे ये मैंने 3 डॉकेट लगा दिए हैं यहाँ पे, अब 3 रॉकेट यहाँ पे ये बर्नर देख रहे हैं आप, मैं एक टाइम पे 3 डिशेज इकट्ठे कुक कर सकता हूँ। अगर मैं इसके पीछे वाले भी बर्नर यूज करूंगा तो मैं 5 से 6 डिशेज भी कुक कर सकता हूँ, बट वो अच्छे से पीछे वाली पे हीट नहीं जा पाएगी। तो मेनली अगर फोकस करें तो 3 बर्नर ही यूज होंगे हमारे यहाँ पे। तो अभी मेरे को इन तीनों डॉकेट्स के ऑर्डर निकालने हैं। अब मेरे को सबसे पहले इसमें अपना दिमाग लगाना होगा। ये नहीं है मैं इसको सीरियल वाइज कुक करूंगा, इसमें मेरे को ये देखना है कि तीनों ऑर्डर्स को मेरे को एक टाइम पे निकालना है। तो इनमें कॉमन करीज क्या है, जैसे इसमें भी बटर चिकन है, इसमें भी बटर चिकन है और इसमें नहीं है। तो मैं बटर चिकन ये नहीं है कि सिंगल सिंगल चढ़ाऊंगा, मैं बटर चिकन 2 बटर चिकन एक पैन में कुक करूंगा। जैसे हमारे पास ये बड़ा पैन है, तो ये ऑर्डर मैनेजमेंट भी आपको कुकिंग के ही टाइम पे सिखाते हैं। तो ये हमारे पास बड़ा पैन है, मैं इसमें 2 बटर चिकन कुक करूंगा। और जैसे हमारे पास यहाँ पे छोटे पैन है, इसमें एक पनीर बटर मसाला सिंगल आया है, तो मैं सिंगल के लिए ये पैन ऑर्डर में यूज करूंगा। अब इसके बाद हमारे पास लैम कोरमा इसमें भी है, लैम कोरमा इसमें भी है, तो इसके लिए सेम मैं वही बड़ा पैन यूज करूंगा। तो बड़े पैन को मैं इसमें 2 लैम कोरमे चढ़ाऊंगा। तो अगर आप देखें यहाँ पे पैन तो 3 चढ़े हैं, पर मैंने करियाँ 5 बना दी हैं। तो 5 करियाँ अगर मैं इकट्ठे इन तीनों ऑर्डर्स की निकाल देता हूँ तो मेरा इकट्ठे ये 3 ऑर्डर मेरे 10 से 12 मिनट में तैयार हो जाएंगे इन तीनों पैन्स में। तो ये मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शेफ की लाइन में यही प्रेशर होता है कि आपको ना चूज़ करना होता है, आपको पैनिक नहीं होना है कि भाई ये 3 ऑर्डर लगे हुए हैं, अब मैं इसकी पहले ये करी बना दूँ। अगर मैं इसके ऐसे बनाता बटर चिकन और लैम्प कोरमा अलग अलग पैन में चढ़ाता तो यहाँ पे पैन ही पैन हो जाते। तो ये मैनेजमेंट आपको टाइम के अकॉर्डिंग आती है। आपको चीज़ों को देखना होता है कि भाई कौन सी चीज़ को पहले बनाएं, कौन सी चीज़ें सारे ऑर्डर्स में कॉमन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर का काम होता है। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू टाइम आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि आपको ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है। और अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं आप लोगों से, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डेंजरस चीज़ होती है इस लाइन में। आप लोगों को अगर नॉन वेज करी कही है तो आप पैन को रिपीट नहीं कर सकते। अगर कोई वेजिटेरियन करी आई है तो आपको न्यू पैन को यूज़ करना होगा। यहाँ पे ये नहीं है कि इंडिया की तरह वही सेम पैनों में, नहीं, हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बीमार बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। यहाँ पे ये है कि पैन अगर मैं बात करूँ, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पैन है यहाँ पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पैन होते हैं, पैन ही पैन। तो हम हर करी को नए नए पैनों में बनाते हैं। ये नहीं है कि सेम पैन में हमने करी को रिपीट कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे, यहाँ पे अगर मेरे नीचे अगर आप देख पाए तो बहुत सारे पैन है मेरे पास। अगर मैं 25 से 30 पैन मेरे पास यहाँ पे हैं, तो मैं हर करी को नए पैन में बनाऊंगा, क्योंकि हर करी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कई लोग होते हैं जिनको एलर्जी होती है। मान लो किसी ने मेरे को ये कह दिया, भाई मेरे को ना गार्लिक से एलर्जी है। जैसे हम चना मसाला बनाते हैं उसमें हम गार्लिक का छौंक लगाते हैं, तो हम गार्लिक का छौंक उसमें बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अगर हमने गार्लिक का तड़का उस करी में लगा दिया और उस बंदे ने उस करी को खा लिया, उसको एलर्जी है, तो वो मर तक सकता है। वो बंदा आप पे केस कर देगा, आपको कोर्ट तक ले जाएगा, मतलब पता नहीं क्या हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो सकता है। तो ये लोगों का मतलब कि स्किन की प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इन गोरों की बात करूं, यहाँ पे क्या है कि आप पे कोई भी केस कर देगा। ओपन माइंडली काम करना है, शार्प माइंड से आप लोगों को काम करना है कि आपके ऑर्डर्स क्या कह रहे हैं, आपको आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स इन सारे डॉकेट्स पे अगर इन पे देखो, हर करी पे आपको डाइटरी रिक्वायरमेंट मिलेगी। किसी को क्रीम से एलर्जी हो सकती है, डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकती है, हमें उसको में बिल्कुल भी गलती से भी कोई क्रीम वगैरह या जैसे गार्लिक का मैंने एग्जांपल दिया बिल्कुल भी नहीं डालना है। कोई बंदा मर गया तो आप लोग ट्रबल में, आप लाइफ टाइम तक यहाँ पे जेल में जा सकते हैं अगर आपने गड़बड़ी कर दी। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि हमें अगर इस लाइन में काम करना है तो हमें एक्टिव माइंड होकर काम करना है। डॉकेट्स को अगर हम बना रहे हैं तो पूरा डीपली हमें उनको पढ़ना है। तो यही सब चीज़ों को आपको मतलब कि मैनेज करना होता है इसमें शेफ लाइन में। तो ये मैंने आपको इसकी सारी सच्चाई बता दिया, इस लाइन में क्या है क्या नहीं है। अगर आप शेफ बनना चाहते हैं बिल्कुल बने, बहुत अच्छी लाइन है। बट जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आप लोगों को, आप इन पॉइंट्स पे फोकस करके इन पॉइंट्स को अगर आप कंप्लीट कर सकते हैं तो ही आप इस लाइन में आए। अगर आप
मैनेज कर सकते हैं इन चीज़ों को, अगर आप नॉन वेज कुक कर सकते हैं, अगर आप प्रेशर की जॉब को हैंडल कर सकते हैं, अगर आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं, तो ये लाइन आपके लिए है। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी आपका फ्रेंड यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आना चाहता है, शेफ की जॉब करना चाहता है, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस।